अनुज अपने कॉलेज का बहुत जाना माना होशियार स्टूडेंट था, जो पढ़ाई में अव्वल था ही, साथ में डांस, ड्रामा और कॉलेज की बाकी चीज़ों में भी पारंगत था। लेकिन इस सबसे अलग एक बात जो उसे ज़्यादा खास और सबकी नज़रों में अनोखी बना रही थी, वो थी स्टेज ड्रामा में उसका फीमेल कैरेक्टर। कॉलेज में ड्रामा तथा फीमेल गेटअप को लेकर अनुज इसलिए भी पॉपुलर था क्योंकि गेटअप के बाद वह वाकई में लड़की जैसा दिखता था। आज कॉलेज में डांस ड्रामा कंपटीशन था और उसके लिए अनुज फीमेल गेटअप के साथ कॉलेज आया था। ब्लू नेट साड़ी और वाइट नेट स्लीव ब्लाउज में अनुज कयामत लग रहा था। एक तरह से कहें तो आज अनुज नहीं बल्कि काजल कॉलेज आई थी, क्योंकि अक्सर उसकी दोस्त सहेलियां उसे इसी नाम से पुकारती थीं। कॉलेज में आते ही काजल सबकी नज़रों की तारा बन गई थी, खासकर लड़कों की। आने जाने वाला किसी बहाने से उसे हाथ मिलाए या फिर मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में लिए बिना नहीं जाना चाहता था। वैसे इस मामले में काजल काफ़ी सख्त भी थी। माना कि सब उसके दोस्त थे, लेकिन एक लड़का होने के नाते उसे अच्छे से पता था कि किस लड़के की नीयत कैसी है। इसलिए वो उन्हीं लड़कों से हाथ या फिर झप्पी डालती थी जो दिल से उसकी इज्जत करता हो। वरना वो भी जानती थी कि उसके इस रूप में कोई भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। काजल खासकर लड़कियों के बीच ज़्यादा चर्चित थी, क्योंकि उनकी तरह बचपन से लड़की न होकर भी वो उन्हें खूबसूरत लड़की बनने के बहुत सारे नुस्खे सिखाती थी। आज भी साड़ी पहनकर आई इतनी सारी लड़कियों के बीच वो अकेली ऐसी थी जिसे दूर से भी पहचाना जा सकता था। खासकर उसकी वो बहुत ही आकर्षक फूलों वाली नेट साड़ी और वो डिप नेक और बैकलेस वाइट ब्लाउज की वजह से, जिसका मुकाबला और कोई भी साड़ी नहीं कर पा रही थी। जल्दी ही काजल का ड्रामा हो गया। सबने उसकी बहुत तारीफ की और फिर शाम होने को आई। तब सब दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि डांस से जुड़े कुछ खेल खेलेंगे। तभी सबने चिल्लाकर कहा स्क्वायर फोल्ड डांस। सब बेहद एक्साइटेड थे, क्योंकि अब सारी लड़कियों को एक लड़की के साथ मिलकर डांस करना था। कुछ के बॉयफ्रेंड थे, इसलिए उनके लिए यह बहुत ही खुशी का पल था। पर जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं थे, वह लड़कों के साथ डांस करने में थोड़ी झिझक रही थी। लेकिन खेल तो शुरू हो चुका था, सबको पार्टिसिपेट करना ही था। ऐसे में सबने आगे आना शुरू कर दिया, सिवाय काजल के, जो लड़कों के साथ डांस करने को लेकर थोड़ी आगे पीछे हो रही थी, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था कि इस खेल में अंत में कैसे लड़का लड़की को छोटी सी जगह में एडजस्ट करने के लिए एक दूसरे से चिपकना पड़ता है। तभी काजल के पास हल्के से मुस्कुराते हुए समीर आ गया और उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा कि आप मेरे साथ डांस करोगी मिस काजल। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। काजल की तरह समीर भी कॉलेज में बहुत फेमस था, खासकर उसके लुक और इंटेलिजेंस के कारण। इसलिए समीर को देखते ही काजल के गालों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा क्या सच में? हाँ मिस काजल। और वह सीधे काजल के हाथ को पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर लेकर आ गया, जिसे देखकर सब उत्साह से तालियां मारने लगे। दोस्तों का उत्साह देख समीर को भी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा और उसने काजल को हाथों से पकड़कर सीधे अपनी तरफ खींच लिया। तभी थोड़ी सी घबराई और एक्साइटेड काजल ने हल्के से समीर को याद दिलाते हुए कहा यार ऐसा वैसा कुछ मत करना, भले ही साड़ी पहनी है, हूँ मैं लड़का ही। लेकिन समीर को इस बात से फर्क नहीं पड़ा। वो सब मुझे पता है, मुझे तो बस सामने लड़की दिख रही है, वो भी सुंदर और प्यारी सी, जिसकी मुस्कान किसी अप्सरा से कम नहीं। बस आगे क्या था, समीर अपनी बात का पक्का था। काजल की खूबसूरती और उसकी मासूमियत का उसने पूरा मान रखा था। दोनों एक साथ ऐसे नजर आ रहे थे जैसे सच में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हों। काजल ने भी अपने आप को समीर के हवाले कर दिया और उसकी मजबूत बाहों में मानो जैसे खो गई। वो तो अच्छा हुआ बाकी दोस्तों और सहेलियों का, जो उन्होंने दोनों को एहसास दिलाया कि वो दोनों कहीं अकेले डेट पर नहीं बल्कि सबके सामने हैं। क्योंकि अपने आप में ही खोए दोनों ये तक भूल गए थे कि ये सब डांस के लिए कर रहे हैं। और जब तक एहसास हुआ और देखा कि दोनों जीत भी गए हैं, तो खुशी से दोनों और भी उत्साहित हो उठे। दोनों के बीच करीबियां देख सबको लगने लगा था कि दोनों के बीच कुछ तो है, लेकिन अभी तक काजल को इसकी खबर नहीं थी। वो तो बस अभी अभी इस स्पेशल फीलिंग्स को समझने में लगी थी और शायद इसीलिए घर जाने के दौरान वह बार बार अपने बालों को कान के पीछे ले जाकर साथ में बिताए पलों को याद कर अकेले अकेले ही मुस्कुरा रही थी। दोस्तों कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।